दुनिया में गूगल को आज कौन नहीं जानता। इतनी बड़ी कंपनी में आज हर कोई जाना चाहता है। दोस्तों, आज एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप कहेंगे कि बंदा हो तो ऐसा। दोस्तों, वह बंदा गूगल के लिए काम करता है और हम काम के लिए गूगल को यूज़ करते हैं। उस बंदे का नाम है सुंदर पिचाई, जो आज गूगल कंपनी का CEO है। सुंदर पिचाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि इस वक्त गूगल की कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत में जन्मे एक पिचाई एक दशक से अधिक समय से इस कंपनी में जुड़े हुए हैं और इस कंपनी के साथ जुड़कर इन्होंने कई उपलब्धियां प्राप्त की है। साथ ही में इन्होंने इस कंपनी को कई सारा योगदान भी दिया है। सुंदर का जन्म तमिलनाडु के एक मुद्देर शहर में हुआ था और इस राज्य में इनका शुरुआती जीवन बीता हुआ है। इनके पिता एक विद्युत इंजीनियर हुआ करते थे और इनकी माँ बतौर स्टेनोग्राफर के तौर पर कार्य किया करती थी। भारत का नाम विश्व में रोशन कर रहे इस भारतीय इंजीनियर ने अपनी 10वीं की कक्षा तक की पढ़ाई जवाहर विद्यालय से की हुई है, जबकि अपनी 12वीं की कक्षा की पढ़ाई इन्होंने वानावानी स्कूल से हासिल कर रखी है। इन्होंने मेटलर्जी इंजीनियरिंग विषय में डिग्री प्राप्त कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से प्राप्त की हुई है। अपनी डिग्री हासिल करने के बाद ये अमेरिका चले गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था और इस विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के विषय में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की थी। इसके अलावा इन्होंने वाटन स्कूल में पेंसिल्वेनिया से भी MBA की पढ़ाई कर रखी है। सुंदर पिचाई को नंबर काफ़ी ज़्यादा से याद हो जाते थे और इसीलिए ये एक बड़ी जो फ़ोन नंबर डायल करते थे उन्हें ये एकदम याद हो जाता था। इनकी काबिलियत को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी राष्ट्रीय दिग्गज कंपनियों ने इनके नौकरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन्होंने गूगल कंपनी के साथ ही अपने रहने के साथ फैसला लिया था। सुंदर पिचाई बेहद ही साधारण परिवार से बनाता रखते थे और इनके बचपन के दिनों में इनके घर पर ना ही कोई टीवी थी और ना ही कोई गाड़ी थी। गूगल का हिस्सा बनने से पहले सुंदर पिचाई मैक्सिंग एंड कंपनी में कार्य किया करते थे और इन्होंने इस कुछ सालों तक इस कंपनी में कार्य किया। इसके बाद इन्होंने गूगल कंपनी के ज्वाइन कर लिया था। जिस वक्त इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था उस वक्त ये कंपनी की एक छोटी सी टीम का हिस्सा हुआ करते थे जो कि गूगल सर्च टूल बार पर कार्य किया करते थे। गूगल क्रोम ब्राउज़र को बनाने के लिए इनकी अहम भूमिका रही थी और काफ़ी कम समय में क्रोम दुनिया का नंबर 1 ब्राउज़र बन गया था। जिसके बाद साल 2008 को इनको इस कंपनी के उत्पादक विकास विभाग का उपाध्यक्ष बना दिया गया था और साल 2012 में ये क्रोम और ऐप्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन गए थे। इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए इन्हें गूगल का CEO बना दिया गया था और इस कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों को बनाने के इन्हीं ही के हाथ में है। सुंदर पिचाई काफ़ी समय की छवि वाले व्यक्ति हैं और इनके साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं शुरा है। हालांकि साल 2018 में इन्होंने अपनी कंपनी से जेम्स डेमर को उनके द्वारा लिखे गए एक मेम के चलते बाहर निकाल दिया था। इस मेम में जे ने लिखा था कि गूगल कंपनी में महिलाओं को कम मौका देती है और इस कंपनी में काफ़ी कम संख्या में महिलाएं काम करती हैं। वहीं जेम्स को निकालने के बाद सुंदर पिचाई ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जेम्स को निकालने का निर्णय सही था। साल 2011 में सुंदर पिचाई ने ट्विटर कंपनी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था, लेकिन गूगल कंपनी ने इन्हें अधिक पैसा देकर ट्विटर कंपनी में जाने से रोक लिया था। सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी एक साथ ही IIT कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे और इसी दौरान इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। समय समय पर सुंदर पिचाई अपने कॉलेज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के छात्रों के साथ स्काइप के जरिए बात करते रहते हैं और इनके साथ अपने अनुभव को बांटते रहते हैं। फरवरी 2016 में इन्हें गूगल की होल्डिंग कंपनी अल्फ़ाबेट के 2,73,328 शेयरों से सम्मानित किया गया, जिसके साथ ही इन्हें कुल संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। वहीं 2016 में इन्होंने गूगल कंपनी को अपनी सेवा देकर 1,280 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि साल 2015 में इन्हें जब उत्पाद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया था तो इन्हें मुआवजे के रुपए में लगभग 6,000 करोड़ रुपए मिले थे। गूगल कंपनी में CEO का पद हासिल करने के लिए इन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की है और साथ ही में इन्हें नए नए सुझाव देकर इस कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। सुंदर पिचाई ने अपनी बैचलर डिग्री IIT खड़गपुर से ली है। इन्होंने अपने बैचलर डिग्री में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अमेरिका में सुंदर ने MS की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है और वार्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है। पिचाई को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में साइवेल स्कॉलर के नाम से जाना जाता है। सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल ज्वाइन किया था। उस समय वो प्रोडक्ट और इनोवेशन ऑफिसर थे। सुंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्हें गूगल का सीनियर VP बनाया गया था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में और 2008 में लॉन्च हुए गूगल क्रोम में उनकी बड़ी भूमिका रही हुई है।
आर्थिक तंगी में सुंदर पिचाई 1995 ईस्वी में स्टैनफोर्ड में बतौर पेइंग गेस्ट रहते थे। पैसे बचाने के लिए उन्होंने पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर ली, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं किया। वो पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्हें बतौर प्रोडक्ट मैनेजर अप्लाइड मटेरियल्स इंक में नौकरी करनी पड़ी। प्रसिद्ध कंपनी मैक्सिम में बतौर कंसल्टेंट काम करने तक भी इनकी कोई पहचान नहीं थी। 1 अप्रैल 2004 को वे गूगल में आए। सुंदर का पहला प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन शाखा में गूगल के सर्च टूलबार को बेहतर बनाकर दूसरे ब्राउज़र के ट्रैफिक को गूगल पर लाना था। इसी दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि गूगल को अपना ब्राउज़र लॉन्च करना चाहिए। इसी एक आइडिया से वे गूगल के संस्थापक लैरी पेज की नज़रों में आ गए। इसी आइडिया से उन्हें असली पहचान मिलनी शुरू हुई। 2008 से लेकर 2013 के दौरान सुंदर पिचाई के नेतृत्व में क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को सफल लॉन्चिंग हुई और उसके बाद एंड्रॉयड मार्केट प्लेस से उनका नाम दुनिया भर में हो गया। सुंदर की ने गूगल ड्राइव, जीमेल ऐप और गूगल वीडियो कोडेक बनाए। सुंदर द्वारा बनाए गए इस क्रोम ओप्स और एंड्रॉयड ऐप ने उन्हें गूगल के शीर्ष पर पहुंचा दिया। पिछले साल एंड्रॉयड डिवीज़न उनके पास आया और उन्होंने गूगल के अन्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया। पिचाई की वजह से ही गूगल ने सैमसंग को समझदार बनाया है। प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में जब सुंदर ने गूगल ज्वाइन किया था, उन्हें इंटरनेट यूजर के लिए रिसर्च किया ताकि यूजर्स को इंस्टॉल करना चाहते थे वो जल्दी इंस्टॉल हो जाए। हालांकि यह काम ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, फिर भी उन्होंने खुद को साबित करने के लिए अन्य कंपनियों से बेहतर संबंध बनाए ताकि टूलबार को बेहतर बनाया जाए, ताकि उन्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर बना दिया जाए। 2011 में जब लैरी पेज गूगल के सीईओ बने तो उन्हें तुरंत पिचाई को प्रमोट कर दिया और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। गूगल ने 10 अगस्त 2015 को पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया जब उसने अपनी कंपनी का सीईओ सुंदर पिचाई को घोषित किया। वैसे तो यह भारत के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि एक भारतीय व्यक्ति को दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ के रूप में चुना गया। यह बात सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि सुंदर पिचाई गूगल जैसी बड़ी कंपनी में के सीईओ हैं, पर बहुत ही कम लोग ही हैं जो जानते हैं कि किसी कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष लगती है। दोस्तों, मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। नाम कमाने के लिए डर से नहीं, हिम्मत से चलना पड़ता है। अपनी संघर्ष के पहचान के लिए अपने आप को साबित करना पड़ता है और यह कर सुंदर पिचाई ने दिखाया भी है। इसलिए दोस्तों कहते हैं किसी भी इंसान का गरीब होना गलत नहीं है, गरीब बनकर रहना गलत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के गजब नॉलेज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।